हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की सेशन में जो मैं केस लेके आई हूं वह सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट केस है और आज की केस का जो मुद्दा है वह मुद्दा है अपहरण को लेकर के। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और इस केस को अपहरण के विस्तार से जानते हैं कि क्या ऐसा केस भी था जो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा। तो जैसे जो केस के फैक्ट रहते हैं कुछ यूँ रहते हैं कि एक जो यहाँ पे अभियोजिका थी, यानी कि जिसके पिता ने एफआईआर वगैरह कराया था, तो उन्हीं का अपहरण का मुद्दा था। तो उनकी उम्र, उनके पिता ने जब केस कराया, केस देखिए 2014 का था, तो जब एफआईआर कराया 2014 में, तो अभियोजिका की जो उम्र थी वो 14 साल के लगभग थी। तो उनके पिता का कहना था कि उनकी बेटी को जो आरोपी थे, यानी कि जो अपीलकर्ता थे, यहाँ पे जो अपना मामला सुप्रीम कोर्ट में ले गए थे, उन्होंने किडनैप कर लिया है, यानी अपहरण कर लिया है। और उनके साथ साथ जो अपीलकर्ता थे, उनके पिता और एक आरोपी और थे, 3 लोगों के जो है खिलाफ एफआईआर कराया गया, जिसमें जो ये अपीलकर्ता थे इनके खिलाफ एफआईआर में अपहरण के साथ साथ जो है रेप का भी केस कराया गया था। और इनके पिता और जो एक सहअपराधी और थे उनके ऊपर सिर्फ अपहरण का केस कराया गया था। तो देखिए यही मुद्दा था। और देखिए जब यह मुद्दा ट्रायल कोर्ट में पहुंचता है तो ट्रायल कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या कहा। ट्रायल कोर्ट ने, जैसा कि इनके ऊपर आईपीसी के 3 सेक्शन लगाए गए थे, इन दोनों लोग के ऊपर तो 2 सेक्शन लगाए गए थे, जो पिता थे और एक सह आरोपी जो थे, उनके दोनों लोग के ऊपर लगाया गया था आईपीसी का सेक्शन 363 यानी अपहरण, और आईपीसी का सेक्शन 366 विवाह के लिए अपहरण, और आईपीसी का सेक्शन 376 यानी रेप। तो रेप का तो अपीलकर्ता के ऊपर ही लगाया गया था, इनके पिता के और एक सहअपराधी जो थे उनके ऊपर नहीं लगाया गया था। तो ट्रायल कोर्ट में जब इनका मामला जाता है तो ट्रायल कोर्ट ने तो जो 2 और आरोपी थे उनको क्या किया, उनको ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया और जो ये अपीलकर्ता थे इनके ऊपर तीनों सेक्शंस आईपीसी के के अनुसार ट्रायल कोर्ट ने सज़ा दिया, यानी कि ट्रायल कोर्ट ने इनको आरोपी पाया और सज़ा दिया। अब देखिए जब यह ट्रायल कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं हुए तब यह हाई कोर्ट में अपना केस लेके जाते हैं, अपील लेके जाते हैं। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने जब इनके सारे मामले को जाना और समझा तो वहाँ पे हाई कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट ने रेप का जो इनके ऊपर चार्ज लगाया गया था उसको हटा दिया, और जो 2 सेक्शंस और लगाए गए थे, आईपीसी का सेक्शन 363 अपहरण और सेक्शन 366 विवाह के लिए जो अपहरण किया गया था, इन 2 सेक्शनों के अपराध को बरकरार रखा और इनको जो सज़ा थी उसको बरकरार रहने दिया। अब देखिए तब जो है यह अपनी अपील लेके सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। जैसा कि इनका ये कहना रहता है कि जो अभियोजिका थी ये उनके साथ खुद गई थी, तो इन्होंने कोई अपहरण वगैरह नहीं किया, इसीलिए वो संतुष्ट नहीं थे दोनों जजमेंट से, तो अपना अपील लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने कौन कौन से मुद्दे आए जिनका जो है जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया, और कौन से जज थे जो इस केस की सुनवाई कर रहे थे और उन्होंने क्या अपना पूरा जजमेंट दिया। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मुख्य बिंदु था, मुख्य बातें थी, मुद्दा था, वह 3 यह मुद्दा था। सबसे पहला मुद्दा था कि अभियोजिका की घटना के समय उम्र जो थी, जो 14 वर्ष बताई जा रही थी, क्या सच में 14 वर्ष थी। और दूसरा मुद्दा था क्या वह स्वेच्छा से अपीलकर्ता के साथ गई थी या सच में उसका अपहरण किया गया था। तीसरा था कि अपहरण जो 363 और 366 में लगाया गया था उसके क्या जो आवश्यक तत्व थे इस केस में शामिल थे या नहीं। देखिए यही तीनों मुद्दा जब सुप्रीम कोर्ट के सामने जाता है तो चलिए हम लोग देखें कौन से जज बैठे थे जो इस केस की सुनवाई कर रहे थे और उन्होंने अपने जजमेंट में क्या बात कही। जैसा कि न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ थी, यानी 2 जजों की खंडपीठ थी जो इस केस की सुनवाई कर रही थी। जब उन्होंने सारे मसलों, सारे मामलों, सारे सबूतों, सारे गवाहों को देखा और जाना, तो चलिए हम लोग देखते हैं उन्होंने क्या जजमेंट में कहा। उन्होंने कहा कि यदि कोई नाबालिग जो समझदारी से निर्णय लेने में सक्षम है, जैसा कि यहाँ पे क्या था, वह जो अभियोजिका थी वो 14 साल की उम्र की थी। 14 साल 4 और 5 महीने इनके पिता ने एफआईआर में लिखाया। तो 14 साल
की जो लड़की थी, तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि यदि कोई नाबालिग जो समझदारी से निर्णय लेने में सक्षम है, यानी कि 14 साल की भले वो थी, नाबालिग थी, लेकिन वो निर्णय लेने में अगर सक्षम है, कोर्ट का यहाँ कहना है, तो स्वेच्छा से अपने संरक्षक की कस्टडी छोड़ देती है, यानी खुद से वो अपने संरक्षक की कस्टडी छोड़ रही है, तो आरोपी को आईपीसी का सेक्शन 363 और 366 के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। यहाँ देखिए कोर्ट ने क्या बातें कही, महत्वपूर्ण बात कोर्ट ने यहाँ पे बताई कि अगर अपहरण जैसे किसी पर्सन का किया जाता है कि उसके संरक्षक से आप किसी पर्सन, जैसे किसी ने अपहरण किया तो क्या किया, जिसके संरक्षण में वह मतलब पर्सन थे, चाहे जो भी नाबालिग हो, लड़की लड़का चाहे जो भी हो, उसको जो है भला फुसला के कोई पर्सन ले जाए या ज़बरदस्ती ले जाए ना, तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा मसला ना हो, वो पर्सन भले कम उम्र का है, लेकिन अगर वो समझदार है और स्वेच्छा से अपने मतलब संरक्षक की कस्टडी छोड़ दे रहा है और उस पर्सन के साथ चला जा रहा है, जो ले जा रहा है, तो वहाँ पे अपहरण नहीं कहा जाएगा। फिर आगे कोर्ट ने कहा कि अभियोजिका सही गलत समझने की उम्र में थी। यहाँ पे देखिए उसकी उम्र के लेकर का जो मुद्दा था, यहाँ पे जब जांच वगैरह कराई गई उसकी उम्र को लेकर के, उसकी मेच्योरिटी को, तो 2 डॉक्टरों की अलग अलग राय थी। एक डॉक्टर ने उन्हें 18 वर्ष के लगभग का बताया और एक डॉक्टर ने कहा कि हाँ ये 14-15 के लगभग की हैं। तो देखिए अलग अलग जो डॉक्टरों की राय थी, तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि जब अलग अलग डॉक्टरों की राय है तो इस जो है जो मतलब दोनों डॉक्टरों के अलग अलग मत आए, इसका सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह जो है जो अपील करता है उनके लिए जो है फ़ायदे का है। यानी कि मतलब कि लड़की की उम्र जो है सही रूप से यहाँ पे निश्चित नहीं हो पा रही है। कोई डॉक्टर 18, यानी कि उसकी मेच्योरिटी इतनी है, यहाँ पे ये जो संशय उत्पन्न हो रहा था उससे इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि उसकी मेच्योरिटी इतनी है कि वह अपना निर्णय स्वयं से ले सक रही थी। तो यहाँ पे देखिए जो अभियोजिका थी, यानी जो लड़की थी, उसने अपने बयान में भी ये बातें कही थी कि वो स्वेच्छा से इस पर्सन के साथ गई थी और इनसे इन्होंने शादी वगैरह किया था। जैसा कि वो लड़की, जब इनके पिता ने FIR कराया था, तो जब खोजबीन हुई, पुलिस ने जब जांच वगैरह किया तो पाया कि ये जो है उस पर्सन के साथ, यानी अपीलकर्ता के साथ कहीं पे आराम से शादी करके रह रही थी। शादीशुदा जीवन दोनों आराम से जीवन यापन कर रहे थे, तो वहाँ पे पकड़ी गई थी। तो लड़की को तो इनको भेज दिया गया था, मतलब इनके पापा के पास वापस, और जो पर्सन थे उनको पकड़ लिया गया था। तो देखिए यहाँ पे उस अभियोजिका ने, उस लड़की ने यह बात स्वीकार किया कि वह स्वेच्छा से इनके साथ गई थी। ये सब बातें भी हुई और उसके उम्र को लेकर के अलग अलग डॉक्टरों की, दोनों डॉक्टरों की अलग अलग राय को देखते हुए यहाँ कोर्ट को यह बात लगी कि जो अभियोजिका है उसकी उम्र इतनी मेच्योर तो थी कि वह बातों को मतलब समझ सके और अपना निर्णय ले सके। तो यहाँ पे यही कोर्ट ने कहा था कि अगर वह समझदारी से निर्णय लेने में सक्षम है, तो वह अगर अपने संरक्षक की कस्टडी से जा रही है तो वहाँ पे उसे अपहरण नहीं कहा जाएगा। आगे कोर्ट ने कहा, अपने ही बयान में उसने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि वह स्वेच्छा से अपीलकर्ता के साथ गई। देखिए मैंने आपको बताया ना कि उस लड़की ने स्वीकार किया कि वह स्वेच्छा से अपीलकर्ता के साथ गई। वह स्वेच्छा से अपीलकर्ता के साथ गई, विभिन्न स्थानों पर यात्रा की और पति पत्नी के रूप में साथ रही। ये सब बातें उस जो है अभियोजिका ने स्वीकार किया। आगे कोर्ट ने कहा कि अपहरण के दौरान उसने कोई प्रतिरोध भी नहीं किया और न ही सार्वजनिक स्थानों पे किसी से मदद मांगी। यानी कि कोर्ट का यह कहना था कि अगर लड़की के साथ गलत हुआ, अपहरण हुआ, तो उसने उसका प्रतिरोध नहीं किया। वह जैसे उसके साथ जैसे अलग अलग स्थानों पे जैसे गई होगी, तो बस के द्वारा गई होगी, जिसके भी द्वारा गई हो, ट्रेन के द्वारा गई हो, तो जब गई सार्वजनिक स्थानों से अलग अलग उसके, तो उसने कब विरोध नहीं किया, वहाँ पे किसी से शिकवा शिकायत नहीं किया, आराम से उसके साथ चली गई। तो इसका क्या मतलब लग रहा है कि वह स्वेच्छा से ही गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने एस वरदराजन वर्सेस मद्रास राज्य का सुप्रीम कोर्ट का ही केस था, काफ़ी पुराना केस है। इस केस का जो है हवाला दिया और कहा कि इस केस में कहा गया है यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी के साथ जाता है तो उसे अपहरण नहीं माना जाएगा।
और इन्हीं आधारों पर सुप्रीम कोर्ट ने अपीलकर्ता को सभी आरोपों से बरी कर दिया। देखिए, यह केस ही सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया। यानी कि जैसा कि हाई कोर्ट ने तो रेप का केस ख़त्म कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने तो एकदम से केस ही ख़त्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे देखा कि जो अभियोजिका थी वो स्वेच्छा से उस पर्सन के साथ यानी अपीलकर्ता के साथ गई थी और अपनी मर्जी से उनके साथ शादीशुदा जीवन यापन कर रही थी। तो जैसा यहाँ पे कोर्ट ने पाया कि यहाँ पे तो अपहरण का मामला या अपहरण के मुद्दे तो सामने आ ही नहीं रहे हैं, यानी कि अपहरण के जो मुख्य बिंदु होते हैं वो यहाँ पूरे नहीं हो रहे हैं, तो कोर्ट ने जो है इस केस को ही ख़त्म कर दिया और उस पर्सन को बरी कर दिया। तो यह था सुप्रीम कोर्ट का पूरा जजमेंट। ठीक है, आज के जजमेंट से हम लोगों ने यह बात समझी कि अपहरण के लिए सबसे ज़रूरी जो बात है वो यही बात है कि जैसे अगर नाबालिग है तो वह किसी भी बात का अगर स्वयं से निर्णय लेने लायक है, उसकी उम्र इतनी हो गई है कि वह अपना निर्णय स्वयं से ले सक रहा है और सारी बातों को समझ रहा है, जान रहा है, तो अगर वह स्वेच्छा से अपने संरक्षक का साथ छोड़ दे रहा है और उस पर्सन के साथ जा रहा है जो उसको ले जा रहा है, तो यहाँ पे उसे अपहरण नहीं माना जाएगा। इस केस में भी यही हुआ, क्योंकि अलग अलग दो डॉक्टरों की उस जो है अभियोजिका के उम्र को लेकर के अलग अलग बातों का बताना यहाँ संदेह के घेरे में आ गया कि हो सकता है लड़की की उम्र हो सकता है 18 वर्ष ही रही हो, क्योंकि जब एक डॉक्टर 18 वर्ष बता रहे हैं, एक डॉक्टर 14-15 वर्ष बता रहे हैं, तो यहाँ पे मिला जुला कोर्ट ने को ये लगा कि भाई जो अभियोजिका है वो इस लायक है कि वह अपना निर्णय लेने में सक्षम है, वह यह बात समझ रही है कि क्या हमारे लिए अच्छा है क्या बुरा है। तो अगर वह स्वेच्छा से अपने संरक्षक का कस्टडी छोड़ दे रही है तो यहाँ पे उसे अपहरण नहीं माना जाएगा। तो आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नए नए केस और जानकारी इसमें आपको अवगत कराती रहूँ। तो थैंक यू वेरी मच।